हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है और अपने ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यदि स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रैली दे सकता है। यह स्टॉक अपने पास्ट में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे स्टॉक का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। लगभग 4,400 करोड़ इसका मार्केट कैप है और ये कंपनी 30 के पीई पर ट्रेड कर रही है इस समय। और इसका आरओसी 27 है और आरओई 20 है। अगर हम इसको आरओसी और आरओई से कंपेयर करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। इसका पेग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है और इसके साथ ही इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कर्जे नेग्लिजिबल है। साथ ही इस स्मॉल कैप कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी पोजीशन बना रखा है। हालांकि पोजीशन छोटा है, फिर भी ये 2% भी अच्छा पोजीशन माना जाता है। अगर विदेशी निवेशक किसी छोटी कंपनी में 2% भी लगाते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा माना जाता है। अब चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पिछले मार्च में 265 करोड़ था, जो कि अभी 283 करोड़ हो चुका है। थोड़ा सा ग्रोथ है। और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 271 करोड़ से बढ़ करके 283 करोड़ हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से बढ़ करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38 करोड़ हो चुका है, यानी कि इसके प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 46 करोड़ से घट करके 38 करोड़ हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करें तो इसमें गिरावट है। अब हम इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, इसमें क्या चल रहा है। ये ईयर ऑन ईयर एक कंपनी हाई ग्रोइंग कंपनी है। 214 करोड़ का इसका रेवेन्यू था 2015 में और इससे बढ़ करके अभी 1129 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है 2026 में। और इसके साथ ही अगर नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 9 करोड़ से बढ़ करके अभी 149 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि कंपनी ने पिछले कई सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और अब हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। कंपनी के पास रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी जो है पिछले साल में 649 करोड़ रुपए का रिजर्व था और अभी लगभग 800 करोड़ का रिजर्व इसके पास आ चुके हैं। उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के ऊपर लोन केवल 29 करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कंपनी आसानी से लोन को रीपे कर सकती है। जो फाइनेंशियली फिट कंपनियां होती हैं उनके ये क्वालिटी होती है कि उनके रिजर्व के कंपैरिजन में उनके बोरोइंग्स काफी कम होते हैं। और सबसे अच्छी बात हमको यहाँ पे फिक्स एसेट्स में देखने को मिलती है। फिक्स एसेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। 177 करोड़ से 201 करोड़ का फिक्स एसेट हो गया है। और उसके साथ ही अगर हम CWIP यानी कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस की बात करते हैं, ये कंपनी 221 करोड़ है, यानी कि अभी इसका जितना फिक्स एसेट्स है उससे डबल की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग डबल सीधा होने वाला है। जितना काम ऑपरेशनल है उससे ज्यादा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ये भी ऑपरेशनल होता है तो ये CWIP से निकल करके फिक्स एसेट्स में चला जाएगा और ये 400 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। यानी कि कंपनी का सेल्स भी कई गुना बढ़ेगा और इसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स में लिस्ट में चलते हैं तो इन्वेस्टर्स ने अभी अपना रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। 52% से बढ़ करके 54% पे गया है। इसका मतलब कुछ तो होगा इस कंपनी में, जो कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। साथ ही विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो विदेशी निवेशकों ने भी, FII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। ये देखिए। और DII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। स्टेक बिल्कुल भले ही छोटा सा ही इंक्रीज हुआ हो लेकिन बढ़ा है। और यहाँ पे पब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है।
ये इस कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, यानी कि पब्लिक से बड़े प्लेयर्स के हाथ में शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। अब चलिए हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो हम स्टाइलम इंडस्ट्रीज के चार्ट पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और यहाँ से ये कंपनी निकलती है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पहुंच करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन करके निकलने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे विथ हाई वॉल्यूम अगर ये इसको ब्रेक करती है तो अच्छा खासा पोटेंशियल है इस कंपनी में ग्रो करने का। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट उतना ही होता है टेक्निकली, अगर हम देखा जाए तो जो इसका कप का हिस्सा होता है, ये लगभग लगभग 45% का टारगेट इसमें मिल सकता है देखने को आपको। अगर हम स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो इसका स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे 2400 के नीचे 2409 2400 के आसपास में इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक ऐसे पॉइंट पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये कितना बढ़िया ये चार्ट पैटर्न बना है। यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ है। हमको ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि टाइट कंसोलिडेशन कर रहे हो, एट द सेम टाइम उस कंपनी का वॉल्यूम भी डाउन होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक टाइट कंसोलिडेशन में हो और उसके साथ ही वॉल्यूम भी उसका डाउन हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स अपना माल नहीं बेच रहे हैं और जो वीक इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल प्लेयर्स प्लेयर्स हैं, उनसे ये माल खरीद रहे हैं, क्योंकि ये अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं महीनों से सालों तक किसी एक ही लेवल पे। तो रिटेल प्लेयर्स उसमें घबरा करके अपना शेयर बेच देते हैं और ये सीधा शेयर स्ट्रांग हैंड में चला जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छी खासी रैली भी मिलती है, जो यहाँ की दो ही कैंडल में लगभग 25-30% ये स्टॉक चल चुका है। अब यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, हम इसमें इंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक केवल हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारा स्टॉक है। धन्यवाद आपको आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।